हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे। मैं इस टॉपिक पे बनाना तो नहीं चाह रही थी वीडियो, बट सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा ये चीज़ वायरल है। तो वैसे भी सिजान की फैमिली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, तो मैं चाहूँगी उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना। वैसे भी कभी भी किसी एक पार्टी का एक पक्ष का सुन के इंसान को कभी भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हम और आप फ़ैसला करने वाले होते भी कोई नहीं है। आजकल मीडिया और फिर आम जनता इसी तरीके से हर एक पॉइंट में हिंदू मुस्लिम का एंगल डालना और हर चीज़ में खुद ही जजमेंट देने लग गई है। तो यहाँ पे तो जुडिशरी वालों को ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। खैर छोड़िए ये सब चीज़ें और कम टू द पॉइंट। तो सिजान की फैमिली ने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो वो 10 पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि क्रिसमस की छुट्टी के लिए टुनीशा अपने घर चंडीगढ़ जाना चाहती थी, जबकि इसका भी एक अलग ही मसला है। जो टुनीशा की मम्मी कह रही थी कि वो क्रिसमस मनाना जाना चाहती थी, लेकिन सिजान की फैमिली ये कह रही है कि टुनीशा की मॉम ने कोई वर्क ऑलरेडी साइन कर रखा था जो कि टुनीशा नहीं चाह रही थी करना, और उसकी छुट्टी टुनीशा ने ऑलरेडी ले ली थी। इसके लिए छुट्टी भी ऑलरेडी ले ली चुकी थी। तो शायद अगर सेट पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा प्रॉपर्ली तो ये भी पता चल जाएगा। और शिजान की फैमिली ने ये भी कहा है कि वो टुनीशा को सिर्फ 6 मंथ से जानते थे, जब तक ये अली बाबा शो चल रहा था। चौथा पॉइंट ये है कि टुनीशा अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं थी। वो उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग में भी सुनाया है कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्डिंग में कि वो कह रही थी कि संजीव नाम का कोई बंदा है जो उसकी मम्मी से उसका कोई रिलेशन है। तो उसकी मम्मी का क्या रिलेशन है नहीं है, इतना डीप में हमें नहीं जानना है, ना ही मीडिया में, ना ही किसी को जाना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है। तो जो भी उसकी मम्मी के साथ रिलेशन था उससे वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी के बर्थडे के दिन भी उसकी मम्मी के साथ वो जब सेलिब्रेट करना चाहती थी तो उसकी मम्मी संजीव नाम के बंदे के साथ फ़ॉरेन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, जिस गुस्से से टुनीशा ने उसकी माँ को बर्थडे विश भी नहीं किया, ऐसा सिजान की फैमिली का कहना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 23 दिसंबर के दिन पार्थ नाम का कोई है जो शो से एसोसिएटेड है। टुनीशा ने उसे एक पिक्चर दिखाया था जिसमें वो एक फांसी का फंदा, एक हैंगिंग रोप की तस्वीर दिखा रही थी। तो वो देखकर पार्थ बहुत डिस्टर्ब हुआ। पार्थ ने उसे डांटा भी, और इनफैक्ट सिजान ने टुनीशा को बहुत समझाया, क्योंकि टुनीशा सबका ये कहना है कि टुनीशा जो है वो मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी। मेरा ये कहना है कि अगर वो डिप्रेस थी तो उसकी माँ को उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था। यहाँ पे हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। एक जन जो है उसकी माँ का जो फैमिली का लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है। उनकी मम्मी को जज यहाँ पे हम नहीं कर रहे, ना ही हमको जज करने वाले होते। बट द पॉइंट इज़, अगर वो मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, उसको पैनिक अटैक भी 16 को आया था, तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ इशू चल रहा था। तो वो उसकी मम्मी को समझना चाहिए था। हर वक्त काम 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 इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सिजान की फैमिली भी यही एलिगेशन लगा रही है कि उसकी मम्मी उसके पैसों का सारा हिसाब रखती थी। तो मेरे हिसाब से उसकी मम्मी का पैसों का हिसाब रखना सही है, क्योंकि वो एक जन ही अपने फैमिली में कमाने वाली थी। तो उसकी मम्मी को ये देखना लाजमी था कि वो अपने पैसे कहाँ खर्च करिए। ये अच्छी बात है हर माँ बाप को अपने बच्चों पे, लेकिन इतना ज़्यादा भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि अगर आपको कुछ खाना भी खाना है तो आपके अपनी मम्मी से पूछना है। तो ये पॉइंट सिजान की फैमिली ने कहा है। दूसरी बात, मतलब सिजान के मतलब फैमिली ने ये भी कहा कि टुनीशा एक डॉग रखना चाहती थी, जबकि उसकी मम्मा को डॉग से डर था। और सिजान की फैमिली में एक डॉग का पिक्चर भी डाला है, जो कि उसकी मम्मी के जो रिलेटिव है संजीव, उसके घर पे वो डॉग के साथ सो रही है। तो डॉग चाहती थी क्योंकि वो बेचारी अलोन थी। टुनीशा को अपना, बहुत से लोग पेट फ्रेंडली होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अकेले है तो उनका अकेलापन पेट दूर कर सकता है, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि मैंने बहुत किसी को देखा है जो कि डॉग से बहुत खुश होते हैं और डॉग बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो बंदी का ऑलरेडी 15 तारीख को ब्रेकअप हो चुका है 15 दिसंबर को, वो 23 तारीख को क्यों करेगी सुसाइड। और दूसरी बात, 16 तारीख को उसको पैनिक अटैक आया था। तो कहीं ना कहीं अगर इसके पीछे सिजान है या फिर उसकी माँ है, पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो सज़ा, जो मतलब अक्यूज़ड है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि मीडिया सो कॉल्ड किसी को भी बना दे रहे हैं कि ये अक्यूज़ड है। अब आप सोचिए, अगर एट द एंड ऑफ द डे सिजान अक्यूज़ नहीं रहता है तो उसका कितना सारा रेपुटेशन लॉस होता है। क्या पता आगे चल के उसको इस चीज़ के लिए कोई और काम मिले या ना मिले, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा है उससे भी उसको निकाल दिया जाए। तो एक जन तो डिप्रेशन में जाके ये सब ट्रॉमा की वजह से मर चुका है, जो कि राज उसके साथ जा चुका है। और दूसरा जो कि बेचारा परेशान है, इसको इस चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है, क्या पता आगे चल के उसकी लाइफ इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो मैं बस यही कहूँगी कि हम लोगों को अपना जजमेंट ना देकर सब कुछ जुडिशरी पे छोड़ देना चाहिए। और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है मीडिया से कि मीडिया हर चीज़ में मतलब जजमेंट देने के बजाय एक्चुअल फैक्ट पे बस। अब यहाँ पे बहुत से ऐसी फैक्ट है जो कि
मतलब सच और झूठ दोनों की पार्टियों के बात से ही समझ में आ रहा है। जैसा कि तुनिशा की माँ बहुत सारा एलिगेशन लगा रही है कि उसको सिजान मारा करता था, ये लोग उसको दरगाह लेके गए, हिजाब पहनाने की बात, और भी बहुत सारी बातें की गई कि सिजान उसको टॉर्चर करता था। तो उसकी माँ अब तक कहाँ थी? उन्होंने आज तक क्यों नहीं पुलिस रिपोर्ट किया, क्यों नहीं किसी को बताया? और दूसरी बात, वो हिजाब पहनने वाला पॉइंट की वजह से ही यहाँ पे लव जिहाद का एंगल डाला जा रहा है। तो ये जो हिजाब जो कंट्रोवर्सी है, ये गणेश चतुर्थी के दिन उनके जो ऑनगोइंग एपिसोड है, उसका एपिसोड नंबर 21 में उसका वो सेटअप था, जिसकी वजह से उसने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पिक्चर डाला है। तो अगर वो हिजाब पहनी भी है तो ये उनका खुद का अपना पर्सनल चॉइस है, ना कि इसको हर मीडिया क्यों उसको लव जिहाद का एंगल दे रहा है। सच बात तो ये है कि टुनिशा अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसका जो सो कॉल्ड मामा है पवन शर्मा, जो कि मीडिया में आके एलिगेशन लगा रहा है, जो कि उसका खुद का मामा भी नहीं है, एक टाइम पे उसका मैनेजर रह चुका है, जिसके हैरेसमेंट के कारण उसने उसको निकाला था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने ये भी आ रही है कि देखो उसने उर्दू लैंग्वेज सीखा, ये किया, वो सब कुछ उसका अपना पर्सनल है, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये कि टुनिशा अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं थी। उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसने आज तक बर्थडे भी नहीं मनाया, उसने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो घूमना चाहती थी, वो ब्रेक लेना चाहती थी लाइफ पे, उसको ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया वगैरह पसंद नहीं था। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल फिशी सा है। सिजान की फैमिली भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है, उनको भी इतना ज़्यादा किसी से ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि उसकी लाइफ को डोमिनेट करे, और यहाँ पे टुनिशा की माँ भी बहुत चीज़ें छुपा रही हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि मेरा पूरा सिंपैथी टुनिशा की माँ के साथ है, क्योंकि उनका लॉस बहुत बड़ा लॉस है, और जो शख्स जा चुका है, सारे राज भी उसी के साथ जा चुके हैं। तो ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देना चाहिए, और इसका जजमेंट जुडिशरी पे छोड़ देना चाहिए, ना कि मीडिया पर। और मैं यही बोलूँगी कि हर कोई बिना दोनों पक्ष को जाने प्लीज़ सिजान को कोई भी अक्यूज़ ना ठहराए। ये बहुत ही गलत है, उसके लाइफ के लिए ये सही नहीं है। थैंक यू सो मच।